करत पखेरू छाए बेउ नहीं अमर भय ज दुनिया में। जे महावीर रणबंका सोने की जलाए गई लंका रे। इनकी झाड़ू पवन लगाए बेउ नहीं अमर भय दुनिया में। जे रावण से अभिमानी जन युद्ध करन की ठानी ये। इनको मिट गो नाम निशान बेउ नहीं अमर भय दुनिया में। बोले अमर हो जाऊं, नहीं हो सकता, कुछ और मांग ले। तो हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया कि वह बोला लू तो ऐसा लू जो कभी किसी ने लिया न हो, दान ही देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। नर से न मरूं पशु से न मरूं, न जिंदा से न मुर्दा से, न ऊपर न नीचे, न भीतर न बाहर, न नर से न नारायण से, और महाराज न दिन में न रात में न 12 महीनों में। एक साल में कितने महीने होते? अब की बार ज्यादा है लौंद का 13वां। भगवान बोले मैं तुझे 12 महीनों में नहीं मारूंगा, तेरे लिए मैंने बढ़िया स्पेशल बनाया है 13वां महीना। यहां वरदान प्राप्त किया और वरदान प्राप्त करके घर पे आया। पत्नी से बोला देवी तो ये मान ले कि मैं अमर होके आया हूं। पत्नी बोली ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप अमर होके आए हो। बोले जी, तू हमसे जो चाहे वैसे खुश रह सकती है, तू ये निसंकोच होके अपना काम कर, अपने काम पे ध्यान दे, ये मान ले कि तेरा सुहाग अमर हो गया। और हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में मांस मदिरा खाएं और खुशी से रहें। आज से न तो कोई गुरुओं को मनाएगा, न कोई माता पिता की सेवा करेगा, न कोई मंदिर मस्जिद में जाएगा, न कोई संतों की सेवा करेगा, और कोई भी संत या विद्वान भजन करता हुआ दिख जाए तो जिंदा। ऐलान कर दिया। अब इतनी बुरी दशा है, कहते हैं दादा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, और तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीरा। बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। और हम अभिमानी बाको कहवे जने काऊ की नाय मानी बोई होवे, जाने काऊ की नाय मानी, तो अपनी अपनी चलावे बोई होवे अभिमानी। जब ये ज्यादा पढ़ते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। ऐसी हालत है, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। क्या हालत है? सभी कहने लगे क्या होगा प्रभु, त्राहिमाम त्राहिमाम।
अब कहा जाए? भगवान बोले निश्चिंत रहिए, मैं आऊंगा। एक दिन पता नहीं हिरण्याकश्यप के मन में कौन सी तरंग उठी, उसने आसन उठाया और भजन करने के लिए चला। देवतागण सोचने लगे कि अब की बार ये भजन में सफल हो गया, इसका भजन तो निश्चित है, पता नहीं क्या मांग बैठे। तो जाकर के गुरु बृहस्पति जी हैं, जो देवताओं के गुरु हैं। और वैसे आज के टाइम पे देखा जाए ना, तो गुरु तो गुड़ ही रह गए, चेला चीनी है गए। और वैसे भी लिखा है कि गलन गलन में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले, और स्वर्ग जा चाहे नरक में हमें रुपया। लोभी गुरु लालची चेला, और होए नरक में ठेलम। गुरु आप तब तक न करें जब तक आपको ये पता न चले कि हमें सतगुरु तक पहुंचा सकता या नहीं पहुंचा सकता। गुरु सतगुरु तक पहुंचाने की प्रथम सीढ़ी है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, वैसे तो कुछ और नाम था, लेकिन इतना सीधा था तो लोगों ने उसका नाम रख दिया भोला। बहुत सीधा। दिक्कत ये थी, भोला आदमी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन खाता बहुत था। कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। कोई खाने के लिए जीता है और कोई जीने के लिए खाता है। कभी कभी लोगों कह देते हैं लोग कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन अगर सही से पूछा जाए तो कुछ इतने खाने वाले होते, उनके लिए लिखना चाहिए बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का। भैया गांव में एक बार संत आए तो भोला के घर वाले वैसे दुखी। भोला ने जवाब दो, हमें महात्मा है जाए वो चाहिए, तो हम महात्मा है जावे। और संतन की बड़ी चांदी है जब अगर संत संत जैसे रहे। तो भोला संतन के साथ में है गो। बोलो भैया काम का है? बोले काम को चुनाए, माला जपो और गुरु जी की सेवा करो, बस इतना ही काम है। बोले ठीक। तो बोले रोटी तो टाइम से मिलेगी? बोले रोटी जितनी खाओ उतनी। ठीक है। भोला ने 15 दिन तक खूब पेट भर के खाओ, खूब। लेकिन 15 दिन बाद एकादशी पड़ी गई। अब संत तो संत हैं, एकादशी पे व्रत भी रहते हैं कुछ लोग। तो संत जी के तरफ भोला पहुंचो, गुरुजी से बोलो गुरुजी आज भोजन नाय बनेगो का? गुरुजी बोले नाय आज एकादशी है। अब भोला ने कभी जिंदगी में सुनी होवे कि एकादशी का होते? बोले गुरुजी जब एकादशी का होवे, बोले आज 24 घंटे रहेगी, ये कल जाएगी। बोले गुरुजी जब अपनी एकादशी से जो कह दो कि अबे 2 घंटा के लिए चली जाए, फिर वापस आ जा, जब हम खाए ले तो आ जाए। बोले नाय नाय ऐसो नाय है सकत हुए 24 घंटे रहेगी। बोले गुरुजी अगर हमने जवाली एकादशी देख ली तो अगली वाली एकादशी ना देखेंगे, हम भूखे ना रह पाएंगे। गुरुजी बोले तो क्या करने? बोले तुम्हें आश्रम पे ही तो ना बनाने भोजन, एक काम करो हमें आटा दाल चावल दे दो, हम नदी आए पास में नदी, वहां बैठ के बना के खा लेंगे। बोले ठीक है। अब दाल और आटा दे दिया। अब भोला नदी के किनारे आटा और दाल लेके पहुंचो। लेकिन गुरुजी ने एक बात कही कि जब भी तू भोजन बना ले तो भोजन बनाने के बाद एक बार राम जी का भोग जरूर लगा देना। बोले ठीक है। भोला ने मोटी मोटी रोटी बनाई, दाल बनाए के तैयार करी। और दाल जब बनाए के तैयार करी, खाए को नंबर लगाए वालों रहे, तब तक याद आई कि गुरुजी ने कहा है कि राम जी का भोग लगा देना। सो भोला सामने तस्वीर छोटी सी राम जी की और रोटी दो रखी मोटी मोटी और दाल रखी। बोले ले महाराज खाए लो। अब ऐसो तो ना है कि राम जी खाए को आवे, वो तो उनका भोग लगाया जाता, 5-10 मिनट थाली रखो और घंटी बजाओ और उठा लो। लेकिन भोला तो भोला बाई का पता के भोग का होवे। सो भोला बैठे हो, बोले ले महाराज खाए लो। गुरुजी ने कही है कि भोजन खाए के ही जाओगे, लेकिन राम जी ना आए। सो भोला हाथ जोड़े के बोलो देखो प्रभु हमारी एक बात सुनो कि आइए आइए और राम जी आइए, आइए आइए
करे ही अलग है। लाठी पड़ी है सामने, सो उठाओ डंडा और बोले आधा घंटा से ज्यादा एगो बुलाए रहे, हम भूखन मरे जाए रहे, तुम्हें आने हैं तो आओ ना, हम चुपचाप खाए लें। सो राम जी ने कलाई पकड़ी, बोले क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत ही कछु ना है, जब भोजन रखो जो खाए लें। सो राम जी ने बढ़िया बाकी करी, वही खाना भोजन कियो और प्रस्थान करी गए। अब भोला ने वैसे 4-5 रोटी बनाई, मोटी मोटी रहे, सो भोला को पेट ना भरो। बोले राम जी आए के खाए गए। बोला दोबारा गुरुजी के पास पहुंचो, बोलो गुरुजी थोड़ी सामग्री कम है गई, जरा और दे दो। गुरुजी बोले कोई बात ना है, पहले कम रह गई होवेगी, और दे दो। सो आटा दाल और दे दो। सो जाए के भोला फिर पहुंचो और आवाज लगाई, आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। सो अब की बार राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी सब चले आए। सो जितनी माने व्यवस्था कर राखी, सो सब खाए के आराम से वहां से प्रस्थान करो, आशीर्वाद दियो। बोला मन ही मन में बोलो, जो आशीर्वाद को हम खावेंगे का, पेट जब भरो ना है, सब व्यवस्था तुम करके चले गए खाए पी के। तीसरी बार गुरुजी के पास फिर पहुंचो, बोलो गुरुजी आटा दाल और दो। गुरुजी बोले का नशा कर रहे हो है, 2 बार ले जाए चुको, इतना तो ना खावे जितना तू लेके जाए रहो। तो बोले जब तुम्हें पता है कि राम जी को कुरमा खानदान आते पूरो, तो ज्यादा दे के जाते। गुरुजी बोले राम जी को पूरो कुरमा खानदान आवे? बोले हाँ, राम जी को पूरो खानदान आओ, सो खाए के चलोगा, हम तो 3 घंटा से भूखे बैठे। गुरुजी बोले कैसी बात करता है? बोले देखो गुरुजी चुईया प्लेट लेके घूम रही पेट में, नाक में दम है रखी है, आटा दाल दे दो, हम अपनी व्यवस्था करें, अब की बार हम ना बुलावेंगे। गुरुजी बोले हम ना मार रहे। बोले ना मार रहे तो चलो। सो सब चेलन को लेके गुरुजी नदी के किनारे पहुंचे। अब बोला इतना चालाक माने आटा दाल बही रख दो और रख के बोलो आइए आइए राम जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जो आवाज लगाई सो राम सीता लक्ष्मण जी हनुमान जी सब चले आए। हाँ बोले ला क्या व्यवस्था है? चेला बोलो पागल समझ रहे हो, 2 बार खाए गए हो, अब की बार काम पे लग जाओ। आटा जे रखो, दाल जे रखी, बनाओ खाना, अब की बार हम खावेंगे तुम बनाओगे, चलो शुरू हो। अब राम जी आटा लगाए रहे, मैया सीता रोटी बनाए रही, हनुमान जी पानी लेके आए रहे, लखन लकड़ियां लाए रहे, सब इकट्ठे काम पे लगे। और जब भोजन बन के तैयार करो तो राम जी चेला को परोस रहे हो, चेला बड़े भाव से खाए रहे। काफी देर रह गई तो गुरुजी बोले चेला खाता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन राम जी को गुरुजी नहीं देख पा रहे। तो बोले कहाँ है? चेला बोलो कौन? अरे बोले जो तुझको खाना दे रहे वो कहाँ है? चेला बोलो इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई ना दे रहे जो सामने खड़े। गुरुजी बोले कि बुद्धि खराब है रही है, हम कितनी देर से देख रहे दिखाई ना दे रहे, तो झूठ बोलता है। बोले झूठ काय को बोलेगा? अगर झूठ बोल रहे होवे तो फिर खावेंगे कहाँ से? ये खाए रहे बैठे तो बना कौन रहा है? गुरुजी बोले फिर हमें काय ना दिखाई दे रहे। चेला बोलो तुम बूढ़े है गए हो। गुरुजी बोले इतने बूढ़े ना है गए जो राम जी दिखाई ना दिए। बोले तो फिर दर्शन दो। राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, चेला सौ के लाला एक बात है, तुम्हारे गुरुजी के जे तो नेत्र ठीक हैं, लेकिन जो अंदर के पट है ना, जो अंदर की नेत्र है ना, जिनके अंदर अहंकार की भावना है कि हमसे बड़ा पुजारी दुनिया में दूसरा नहीं है, मैं अहंकारियों से दूर रहता हूँ। चेला बोलो हम खावे वाले आदमी, हम का पूजा पाठ जाने। प्रभु एक काम करो, दर्शन प्रभु दे दो गुरुजी को, इनकी वजह से आपके दर्शन हमें हो गए। चेला ने जब गुरुजी को राम जी के दर्शन कराए तो झपट के गुरुजी चेला के सामने हाथ जोड़े खड़े है गए और जवाब दियो पूरी दुनिया में गुरु चेला को दर्शन करावे, हमारो पहलो शिष्य है जो खुद गुरु को दर्शन कराए रहे। उसी समय वहां से सब कुछ त्याग के आश्रम छोड़ करके और जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो यहाँ गुरु बृहस्पति जी बैठे और बैठे हुए एक नाम उच्चारण करने लगे, कौन सा? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
हरि हरि भजमन हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण शब्द उच्चारण कर रहे हैं। अब बैरी को नाम जब हिरण्याकश्यप ने सुनो तो आसन उठाए कि दूसरे वृक्ष के नीचे बैठ गो। गुरुजी वृक्ष से उठ के दूसरे वृक्ष पहुंचे, फिर नारायण नारायण। सो आसन उठाए कि पत्नी के पास पहुंचो। पत्नी बोली अब की बार बड़ी जल्दी तपस्या करके आ गए, पहले गए थे तो हजारों वर्षों बाद लौट के आए, ऐसा क्या कारण बन गया? हिरण्याकश्यप बोला अरे ओ पगली, जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा था उस वृक्ष के ऊपर एक तोता नारायण 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 कह रहा था। पहली बार पति के मुख से कयाधु ने नारायण शब्द सुना। जो दुश्मन मानता है जिसको, वो नारायण का शब्द उच्चारण कर रहा है। अब तो कयाधु भोजन लेके आती तो कहती महाराज वो तोता क्या कह रहा था, पानी लाती तो पूछती महाराज वो तोता क्या कह रहा था, पैर दबाती तो पूछती महाराज वो तोता क्या कह रहा था। 105 बार। कितनी बार? 105। एक माला पूरी करनी थी, मतलब 108 बार बुलवाना था। अब हिरण्याकश्यप भी समझ गया कि इसको कुछ आनंद आ रहा है, ये बार बार नारायण शब्द निकलवा रही मेरे मुंह से। अंतिम 3 बार और निकलवाना था तो हिरण्याकश्यप क्रोध में है, कयाधु पैर दबा रही है और पैरों को सहलाते हुए बोली महाराज आखिरी बार पूछ रही हूं, एक बार बता दीजिए, इसके बाद नहीं पूछूंगी वो तोता क्या कह रहा है।